मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने पर फोकस कर रही है और सरकार की इसी कोशिश के तहत प्रदेश के कॉलेजों में अब रोजगार संबंधी कोर्सेज शुरू किए जाएंगे और इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि नैक के ग्रेड ए और ग्रेड ए प्लस कॉलेजों में 15 रोजगार संबंधी कॉलेजेस के इसकी शुरुआत होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 17 नए कॉलेज, 56 नए विभाग और 11 कॉलेजों में नए पीजी कोर्स शुरू किए जाने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इन कॉलेजों में छात्रों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार संबंधी कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उन्हें बेहतर ट्रेनिंग और नौकरी मिल सके। सरकार स्थानीय उद्योगों की जरूरत के मुताबिक वोकेशनल कोर्स भी तैयार कर रही है। तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए, उस उद्देश्य के साथ सरकार का पूरा फोकस है। आकाश हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, रोजगार किस तरह से जो युवा है उनको उपलब्ध करवाया जाए, किस तरह से कॉलेज में उनको स्टार्टिंग से वो ट्रेनिंग दी जाए, इसकी शुरुआत सरकार कर रही है। बिल्कुल, देखिए कीर्ति, मध्य प्रदेश सरकार का फोकस है कि युवाओं को रोजगार मिले, यानी कि कॉलेजों से पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें रोजगार के लिए भटकना ना पड़े, या तो वह एंटरप्रेन्योरशिप करें या फिर उन्हें सही जगह पर सही रोजगार मिल सके। और इसीलिए उच्च शिक्षा विभाग अब नए प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू करने जा रहा है, यानी कि रोजगार उन्मूलक कोर्सों की शुरुआत मध्य प्रदेश के कॉलेजों में होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए 15 नए कोर्सेज तैयार किए गए हैं जो जॉब ओरिएंटेड होंगे, यानी कि जॉब करने के लिए ये कोर्सेज बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे विद्यार्थियों के लिए। ये कोर्सेज डिप्लोमा आधारित तैयार किए जा रहे हैं। इसमें अधिकतर उद्योगों से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। और उच्च शिक्षा विभाग इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में, यानी कि जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, उनमें एक बहुसंकायी महाविद्यालय खोलने पर भी प्रस्ताव तैयार कर रहा है। 15 नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने और नए महाविद्यालय खोलने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेजा है। वित्त विभाग से मुहर लगने के बाद प्रदेश में इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जो स्थानीय उद्योग हैं, उन उद्योगों की मांग के अनुसार वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे, यानी कि किसी क्षेत्र में जो उद्योग है उस उद्योग की क्या मांग है, उसे किस तरह के ऐसे लोग चाहिए जो जरूरी हो उस उद्योग के लिए, तो उस आधार पर भी उस विशेष क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में ऐसे कोर्सेज की शुरुआत की जाएगी जो उद्योगों में शामिल होने वाले हैं, ताकि बच्चों को पास आउट होते ही अच्छा प्लेसमेंट मिल सके और अच्छा रोजगार मिल सके। फिलहाल ये योजना उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कीर्ति तैयार की जा रही है। आकाश, बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि जब हम कॉलेज में रहते हैं और उस वक्त अगर हमें पता चल जाए, अगर उस वक्त हम मेंटली तैयार हो जाए कि हमें किस सेक्टर में जाना है, किस तरह से काम करना है, क्या कुछ उसके लिए हमें स्किल की जरूरत है, वो पहले अगर कॉलेज में सिखाने को मिल जाती है तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर हो जाता है। क्योंकि अगर हम कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं उसके बाद डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक छात्र के लिए, एक युवक के लिए, या फिर एक ऐसे युवक के लिए हो जाता है, जो एक ऐसे यूथ के लिए हो जाता है कि तब वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि जब परीक्षाएं खत्म होती हैं इसके बाद आपको समझ में नहीं आता, तो ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस ओर अपनी राह चुनी जाए। खासतौर पर जो विद्यार्थी नए निकलते हैं कॉलेजों से या फिर विश्वविद्यालयों से, उनके लिए बहुत चुनौती होती है। तो निश्चित तौर पर ये जो फैसला उच्च शिक्षा विभाग की ओर से लिया जा रहा है कि शुरुआती दौर में ही उन्हें उनकी रुचि का विषय पढ़ाया जाए, जिस विषय में छात्रों की रुचि है, जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। जो जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट होंगे उनमें भी विषय को चयन करने की छूट होगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू हुई है। ऐसे में अपने मनपसंद विषय को चयन करने की स्वतंत्रता छात्रों को दी गई है। तो जो छात्र जिस विषय में अपनी रुचि रखते हैं, जिस विषय में वो दक्ष होना चाहते हैं, उसे चयन कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में वो आसानी से उन्हें जॉब मिल सके, रोजगार मिल सके। क्योंकि बेरोजगारों की संख्या घटाना सरकार का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और इसीलिए सरकार लगातार ये कोशिश करती रही कि नए लोगों को रोजगार मिले, जो बेरोजगारों की संख्या है उसमें कमी दर्ज की जाए। ऐसे में जो आने वाली पीढ़ी होगी, अभी तो सरकार रोजगार दूसरी तरफ दे ही रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा संघर्ष रोजगार के लिए नहीं करना पड़ेगा जब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की शुरुआत मध्य प्रदेश के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में हो जाएगी। फिलहाल आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।